अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉट सीरीज में क्वेश्चन नंबर 8 है कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड, यानी कि किन पर्सन को आप सू कर सकते हैं और कौन सू कर सकता है। सू का मतलब है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट किसी भी किस्म का केस फाइल करना। इंट्रोडक्शन में बेसिकली डिफाइन किया जाता है या तारुफ बताया जाता है किसी भी सवाल का। इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है सारी पार्टीज जो कि टॉट कमिट करती हैं उनको आप सू कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस की बात करें तो आर्टिकल 25 है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का, सेक्शन 83 है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का, फॉर्ड फीचर एक्ट है 1870 का और इंसॉल्वेंसी एक्ट है 1920 का। मीनिंग की बात करें तो सू को ब्लैक्सरा डिक्शनरी डिफाइन करती है टू इंस्टीट्यूट अ लॉ सूट अगेंस्ट द अनदर पार्टी, यानी कि किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल करना उसको सू करना कहलाता है। डेफिनेशन में विनफील्ड इसको डिफाइन करता है टू मेक अ क्लेम फॉर रेमेडी इन द सिविल कोर्ट बाय इशूइंग कोर्ट प्रोसीडिंग, यानी कि जब आपने किसी भी किस्म का डैमेजेस लेने हो, जब आपने किसी भी किस्म की रेमेडी अवेल करनी हो तो जो क्लेम आप कोर्ट में लेकर जाते हैं उस क्लेम को कहते हैं कि इसको सू करना कहते हैं। सू का जो टर्म है उसका मतलब यह है कि आपने रेमेडी के लिए क्लेम करना होता है। आगे आता है हु कैन नॉट सू, यानी कि ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं जो किसी भी केस में केस फाइल करने के अहल नहीं हैं, जिनके साथ अगर कोई रॉन्ग कमिट हो भी जाता है तो वो फिर भी कोर्ट में नहीं जा सकते रेमेडी लेने के लिए। एलियन एनिमी है, यानी कि वो दुश्मन जो कि वॉर की कंडीशन में है वो किसी भी पर्सन को सू नहीं कर सकता। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया था, इंडिया ड्यूरिंग 1965 और 1971 इन दो वॉर्स के अंदर इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर की कंडीशन में था, जंग की कंडीशन में था। इस केस में अगर कोई पाकिस्तानी या कोई भी इंडियन आपस में कोई टॉट कमिट होता तो उसमें कोई भी इंडियन पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है टॉट का केस फाइल नहीं कर सकता था, उसकी कैपेसिटी नहीं बनती थी, वो लायबल नहीं था, उसकी कोई आप कह सकते हैं कि उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी। इसी तरह कोई भी पाकिस्तानी किसी भी इंडियन को सू नहीं कर सकता था क्योंकि वो कैपेसिटेंट नहीं है। लेकिन सेक्शन 83 सिविल प्रोसीजर कोड का इसकी एक्सेप्शन बताता है कि अगर कोई भी एलियन एनिमी आपके साथ कोई टॉट कमिट करता है तो आप जो आपकी अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे अगर आप परमिशन लेटर ले लेते हैं तो आप उस एनिमी को सू कर सकते हैं। वैसे तो आप सू नहीं कर सकते एलियन किसी भी एनिमी को, लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले लेते हैं तो आपके पास ये राइट है कि आप किसी भी एनिमी को सू कर सकते हैं। इसी तरह फेलेंस और कॉन्विक्ट्स है, यानी कॉन्विक्ट से मुराद वो पर्सन है जिसको डेथ सेंटेंस अवार्ड की गई हो, जिसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवार्ड की गई हो, वो पर्सन भी ये अहल नहीं है कि वो किसी भी पर्सन को सू कर सके, यानी कि वो कैपेसिटेंट नहीं है, वो कैपेबल नहीं है। लेकिन फॉर फ्यूचर एक्ट 1870 को डिफाइन करता है कि वो कैपेबल नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर कोई पर्सनल इंजरी वाला मामला है, कोई उसके साथ जेल में मेल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है, उसको खाना नहीं दिया जा रहा, तो ये उसके फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन है। तो इन केसेस में, पर्सनल इंजरीज वाले केसेस में वो सू कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट्स। इसमें इंसॉल्वेंसी एक्ट आता है 1920 का, जो कि ये कहता है कि इसके पास जो बैंकरप्ट होता है, यानी कि जिसका दिवालिया हो जाता है, जिसके बैंक अकाउंट सारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं, उसके पास भी राइट नहीं होता कि वो किसी भी किस्म का पर्सनल टॉर्ट में या किसी और टॉर्ट में वो सू करे, यानी कि वो किसी और पर्सन के अगेंस्ट किसी भी किस्म का केस फाइल नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसका पर्सनल मामला है, कोई पर्सनली उसे टॉर्चर कर रहा है या उसको डिफेम कर रहा है या उसको वो या बैटरी कर रहा है, उसके साथ असॉल्ट कर रहा है या उसको खाना खाने नहीं दे रहा, तो इन केसेस में वो फिर सू कर सकता है। लेकिन ओवरऑल उसके पास ये राइट नहीं है कि वो किसी दूसरी पार्टी को सू कर सके। इसी तरह स्पाउसेस हैं, स्पाउसेस में आता है आपके हस्बैंड एंड वाइफ। ओल्डर लॉ की अगर बात करें तो ओल्डर लॉ में हस्बैंड एंड वाइफ जो है उनके पास ये राइट नहीं था कि वो किसी भी दूसरी पार्टी को सू कर सके। अगर उन्होंने करना भी है तो वो बीइंग अ पार्टी करेंगे, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ को वन पार्टी कंसीडर किया जाता था। लेकिन जब मॉडर्न रूल की बात करें तो मॉडर्न रूल में अगर हस्बैंड के खिलाफ कोई भी टॉट हुआ है तो हस्बैंड के पास अकेला ये राइट है कि वो खुद जाके क्लेम कर सके रेमेडीज़ का। इसी तरह वाइफ के पास ये राइट है कि वो अकेली जाके रेमेडीज़ क्लेम कर सकते हैं। जबकि पुराने कानून में यह था कि अगर वाइफ के साथ कोई भी गलत काम हुआ है तो वाइफ अपने हस्बैंड को साथ लेकर जाएगी और दोनों बीइंग अ वन पार्टी रेमेडीज़ के लिए क्लेम करेंगे। इसी तरह इन्फेंट है तो इन्फेंट के पास भी ये राइट नहीं है कि वो किसी पार्टी को सू करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा है। वो अपने नेक्स्ट फ्रेंड के ज़रिए या अपने गार्डियन के ज़रिए सू कर सकता है, यानी कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई ज़्यादती हुई है, बच्चा वो यानी कि जो माँ के पेट में है, अगर उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है, उसको कोई नुकसान पहुँचाए तो वो तो सू नहीं कर सकता। लेकिन उसकी माँ जो है या उसका बाप जो है जिनको डैमेज हुआ है वो जाके उसके बिहाफ पर केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ सर्कमस्टांसेस आते हैं जिनके अंदर आपके पास राइट ख़त्म हो जाता है कि आप किसी दूसरी पार्टी को या किसी को सू नहीं कर सकते। हु कैन नॉट बी सूड, ऐसे ये जो फॉलोइंग पर्सनस हैं इन सब के अगेंस्ट आप किसी भी किस्म का केस फाइल नहीं कर सकते।
इसमें सबसे पहले आपका आता है किंग या क्राउन। किंग जो आपको पता है ब्रिटिश में, बरतानिया में ये रूल चलता है, वहाँ पे क्राउन सिस्टम है, वहाँ पे किंगशिप है। तो वहाँ पर उनका जो किंग है वो हर किस्म के चीज़ों, बुरी चीज़ों से पाक है, उसके खिलाफ आप किसी भी किस्म का केस फाइल नहीं कर सकते। किंग उनका जो है ना वो एक किस्म का बादशाह, एक किस्म का खुदा है, वहाँ पे आप उसके खिलाफ वो कोई भी गलत काम नहीं करता। किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये आपने फ्रेज भी पढ़ी होगी। वो एब्सोल्यूट है, वो हर चीज़ का मालिक है, वो प्रिविलेज्ड है, आप उसके खिलाफ किसी भी किस्म का केस फाइल नहीं कर सकते। इसमें एक लीडिंग केस ला आता है ब्रेन ब्रिज वर्सेस पोस्ट मास्टर जनरल। पीएमएस का मतलब है पोस्ट मास्टर जनरल, जिसमें ये कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो किंग है उसको अपने सर्वेंट्स के किसी भी गलत काम के लिए लायबल करार नहीं किया जाएगा। किंग क्राउन को किसी भी मामले में आप उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। इसी तरह फॉरेन सॉवरेन का मामला है। फॉरेन सॉवरेन को अगर आप, वैसे तो आप उसको सू नहीं कर सकते, उसके खिलाफ किसी भी किस्म का केस फाइल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लें सेक्शन 83 सीपीसी के मुताबिक, तो आप फिर किसी फॉरेन सॉवरेन को भी सू कर सकते हैं फॉर द टॉर्ट विच ही हैज़ कमिटेड विद यू। उसके बाद आता है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है वो लोग जो सफ़ीर होते हैं, किसी दूसरे मुल्क से अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी कंट्री में आते हैं, उनको भी आप किसी भी किस्म का टॉर्ट के केस में सू नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते। इसी तरह डिप्लोमेट्स हैं, उनके अगेंस्ट भी आप केस फाइल नहीं कर सकते। पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, वो भी क्योंकि पब्लिक फेथ में, पब्लिक गुड में, पब्लिक कंफर्ट में, पब्लिक पीस में, पब्लिक जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए काम करते हैं, तो उनके खिलाफ भी आप टॉर्ट वाले मामले में किसी भी किस्म का केस फाइल नहीं कर सकते, वो प्रिविलेज्ड हैं। इसी तरह इन्फेंट है, जो छोटा बच्चा है, उसके खिलाफ भी आप केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या भी नुकसान आपको पहुंचाएगा टॉर्ट के केस में। अगर आपने उसको केस फाइल करना भी है तो आप उसके गार्डियन को सू कर सकते हैं, लेकिन आप उस बच्चे को सू नहीं कर सकते। इसी तरह लुनेटिक्स हैं, यानी कि जो पागलपन है, आप हमने डिफेंसेस में भी पढ़ा था कि वो उनके खिलाफ आप किसी भी किस्म का केस फाइल नहीं कर सकते। कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन चूँकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट एंटिटी है, तो इसके खिलाफ भी आप किसी भी किस्म का केस फाइल नहीं कर सकते। इसी तरह मैरिड वूमेन है। अब मैरिड वूमेन में जो ओल्डर लॉ है उसमें तो ये था कि आप जो खतून है, अगर उसने आपके साथ कोई गलत काम किया तो आप उसके हस्बैंड को भी और उसको भी, दोनों को बीइंग अ पार्टी सू करते हैं। लेकिन मॉडर्न लॉ के अंदर अगर मैरिड वुमेन वाइफ यानी कोई भी काम करती है आपके साथ गलत, तो आप सिर्फ वाइफ को ही सू करेंगे, उसके हस्बैंड को साथ अंदर नहीं धकेलेंगे। इसी तरह माइनर है, माइनर को भी आप सू नहीं कर सकते, क्योंकि वो 18 ईयर्स का नहीं हुआ तो कानून की नज़र में वो बालिग नहीं है, कानून की नज़र में वो मेजर नहीं है। आप उसके नेक्स्ट गार्डियन को या नेक्स्ट फ्रेंड को आप उसको सू कर सकते, लेकिन माइनर को सू नहीं किया जा सकता। ट्रेड यूनियन है, तो इसमें भी एक केस लाता है विलिस वर्सेस ब्रोक्स, जिसमें ये कहा गया था कि ट्रेड यूनियन के पास एक प्रिविलेज्ड है, ट्रेड यूनियन को भी आप सू नहीं कर सकते, उनके रिप्रेजेंटेटिव को कर सकते हैं लेकिन ट्रेड यूनियन को नहीं कर सकते। तो ये कैपेसिटी वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मेरे ख्याल में मैंने अच्छे तरीके से डिलीवर किया और आपको समझ भी आ गई। इसमें वो पूछते हैं कौन कौन से पर्सन्स हैं जिनके पास ये राइट है कि वो किसी दूसरे के खिलाफ सू कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं अगर उनके साथ टॉर्ट कमिट होता है, और ऐसे कौन से सरकमस्टांसेस, ऐसे कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऐसे कौन से पार्टीज़ हैं जो कि जिनको सू नहीं किया जा सकता, जिनके खिलाफ केस फाइल नहीं किया जा सकता। दोनों में डिफरेंस है। हु कैन नॉट सू का मतलब है जो पर्टिकुलर पर्सन किसी दूसरे को सू नहीं कर सकता, और हु कैन नॉट बी सू जिनको सू नहीं किया जा सकता, यानी कि हु कैन नॉट सू यानी कि जो खुद केस फाइल नहीं कर सकता, और हु कैन नॉट बी सू जिसके खिलाफ केस फाइल नहीं किया जा सकता। तो हु कैन नॉट सू में ये फॉलोइंग आते हैं, और हु कैन नॉट बी सूड में ये वाले सारे आते हैं। तो इन सब को जब भी ये क्वेश्चन आता है, इसमें पर्टिकुलर वो नहीं पूछता, ओवरऑल क्वेश्चन आता है, तो आपने 1 हेडिंग से लेकर ये आपकी जो 6 हेडिंग्स बनती हैं इन सबको इलेबोरेट करना है, केस लॉस वगैरह लिखने, क्रॉस रेफरेंस लिखने हैं। आर्टिकल 25 जो मैंने लिखा है, तो वो यहाँ पे लिखा था आर्टिकल 25 1973 का डील करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओरिजिनल तो आपका ये राइट है कि जो भी पर्सन आपके अगेंस्ट टॉर्ट कमिट करता है उसको इक्वालिटी बिफोर लॉ के तहत सू किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसकी एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी केस में अगर उसने टॉर्ट कमिट भी किया तो फिर भी आप उसको सू नहीं कर सकते। वो कौन से केसेस हैं? अगर वो किंग है, क्राउन है, फॉरेन सॉवरेन है, एम्बेसडर है, पब्लिक ऑफिशियल्स है, कॉर्पोरेशन, लुनेटिक, माइनर एक्सेट्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ज़रूर देखें। थैंक यू।